हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत टाइम से हमारा ट्रिग्नोमेट्री पेंडिंग में था, वो नहीं हुआ था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री वापस से रीस्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें 8.2 स्टार्ट करनी है। तो 8.2 स्टार्ट करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल की मदद से ही हम 8.2 कर पाएंगे। 8.2 में हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल का ही यूज़ है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है क्या? ट्रिग्नोमेट्री टेबल है जहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप है, या कह लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बताए गए हैं कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर, कि इस एंगल पर ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू क्या होगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाना देखेंगे, किस तरीके से टेबल बनाते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, वहाँ से आप देख के हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको एंगल्स दिए हुए हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में एंगल्स हमारे कौन कौन से होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है बच्चा पूरी टेबल सीख लेता है, लेकिन ये देखना भूल जाता है कि अरे एंगल कौन कौन से थे, या एंगल में कंफ्यूज हो जाता है। तो ये आपको नहीं देखना है कि मुझे 1 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी सीखनी है, मुझे 10 मिनट में सीखनी है, मुझे 30 सेकंड में सीखनी है। ये वाली कंसेप्ट नहीं। आपको जो भी सीखना है, भले ही आपको 1.5 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, लेकिन वो ऐसा आना चाहिए कि आपके दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। ओके, तो देखिएगा ध्यान से। आपको क्वेश्चन करते करते वैल्यूज इतनी रट जानी चाहिए कि आपको टेबल की जरूरत ही ना पड़े। कोई आपसे डायरेक्ट पूछे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आपके फिंगर टिप्स पे रटा होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और वो आपको वैल्यूज किस तरीके से याद होंगी? जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस निकालेंगे, साथ के साथ आप आरएस से, आरडी से, जो भी आप साइड में हेल्प बुक से काम करते हैं, जिस भी बुक से प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल ईजी लगने लगेगी। तो सॉल्व आप करके देखेंगे एक बार, उससे समझ में नहीं आएगा। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे, या जितनी ज़्यादा बार आप टेबल को सॉल्व करके देखेंगे, टेबल को बनाकर देखेंगे, उससे आपको वैल्यूज ईजी लगेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए एंगल्स कौन कौन से होते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू बताई हुई है इन पर्टिकुलर एंगल्स पे। तो सबसे पहले बात आती है साइन की। तो देखिएगा, इसे करने का क्या तरीका होता है। या तो आप फर्स्ट वाली टर्म लर्न कर लीजिए, दैट 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अदरवाइज तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, आप नंबर्स लिखिए 0, 1, 2, 3, 4। 0 से लेकर 4 तक, ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ लर्न करने का। 0 से लेकर 4 तक इसमें कोई याद करने वाली, रटने वाली चीज़ ही नहीं है। आप सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल सॉल्व हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4 नंबर्स लिखे। सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए और सबका स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो देखो यहाँ तक रटने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, इतना सब बच्चे याद रख लेंगे कि भैया 0 से 4 तक नंबर्स लिखे, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, और हमने क्या किया है, सबका स्क्वायर रूट कर दिया है। नाउ स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद जो भी आपके नंबर आए आपको वो लिखने हैं। पहली बात तो 0 के अपन में कुछ भी होगा, आंसर हमेशा 0। अब 0 का स्क्वायर रूट करूँ कि नहीं करूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ ऊपर है 1, 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो भी 0 ही आ गया, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही 0 हो गया है ना, तो स्क्वायर रूट से मतलब ही नहीं होता है कोई। ना 1 का रूट किया 1, 4 का स्क्वायर रूट करते तो हमारा क्या आता है 2। यहाँ देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ऊपर आया 1 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1, और 2 का स्क्वायर रूट आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो 2 का स्क्वायर रूट सिर्फ यही रहा √2। √3/4, √3 आपका ऐसे ही रहा अपॉन 4। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई है √3/2। 4/4, 4 से 4 कैंसिल आ गया 1, और 1 का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है 1। तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज क्या आ गई हैं 0, 1/2, 1/√2 एंड √3/2 एंड 1। तो साइन थीटा, यहाँ पर एंगल में थीटा लेकर चल रही हूँ। देखिएगा साइन थीटा पर 0 डिग्री में, अगर मैं साइन में 0 डिग्री की बात करूँ, साइन 0 डिग्री, यानी कि अगर हमारा जो थीटा है, जो एंगल होगा, अगर वो 0 डिग्री होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी 1। ओके, देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। नाउ कोस में कुछ नहीं करना होता, साइन को पकड़ के पीछे से पकड़ के
लगा दीजिए, यानी कि इन नंबर्स को उल्टा करके लगा दीजिए, पीछे का आगे इस तरीके से, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए 1, देन उससे नेक्स्ट, फिर ये वाला, देन ये वाला, फिर ये वाला, यानी कि पीछे से नंबर उल्टे लिखने स्टार्ट कर दिए। जो पहला था वो एंड में पहुंच गया और जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले नंबर पर आ गया। तो यानी कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 एंड cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 0। अब 10 आपको पता है 10 किसका रेशो होता है, साइन और कोस का। आपने ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि टेन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि जो 10 होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अपॉन मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब है साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू को डिवाइड करना है। तो साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू यानी कि 0/1, और 0 के अपॉन में कुछ भी होता है, आंसर हमेशा क्या होता है, 0। नाउ इन्हें डिवाइड करना है, तो यानी कि 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3। नाउ इन दोनों को डिवाइड करना है, यानी कि 1/√2 और नीचे है आपका 1/√2, दोनों सेम नंबर है, कैंसिल, आंसर आया 1। √3/2 अपॉन 1/2, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ हमारा क्या बचा है √3, 1/0। अब देखो अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आता है, लेकिन अगर 0 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, या कह लीजिए इनफाइनाइट, यानी कि ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। एनडी मतलब नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर 10 में वैल्यूज क्या आ गई है हमारी, 0, दोबारा मैं लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए, 1/√3, ये है हमारा 1 और ये है हमारा √3 और ये हमारा नॉट डिफाइंड। कोट में कुछ नहीं करना होता, आपको पता है कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। तो जैसे आपने कोसेक में किया था ऐसे ही कोट में कर दीजिए। कोट में हमें इसे पीछे से उल्टा लिखना स्टार्ट कर देना है, यानी कि नॉट डिफाइंड सबसे पहले, देन √3, फिर 1, फिर 1/√3, उसके बाद में क्या है हमारा 0। ओके, नाउ सेक। अब आपको पता है सेक क्या होता है, सेक हमारा कोस का रेसिप्रोकल होता है। सेक क्या होता है हमारा, कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो यानी कि जो सेक होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/cos। सेक 1/cos। अब देखो 1/cos का मतलब है जो भी कॉस की वैल्यूज हैं उन्हें उल्टा करना है, उनका रिवर्स करना है। तो 1 का उल्टा करूंगी 1 आएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल करूंगी यानी कि उल्टा, तो 2 तो पहुंच गया ऊपर और √3 आ गया नीचे। 1/√2 का उल्टा करूंगी तो √2 तो पहुंच गया ऊपर और 1 आ गया नीचे, नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1/2 का उल्टा करूंगी, रेसिप्रोकल करूंगी तो 2 तो आ गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब 0 का उल्टा करूंगी, 0 के उल्टे का मतलब है कि 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मान लीजिए तो 1, तो अगर मैं 0 का उल्टा करूंगी तो 1/0। तो यानी कि अगर मैं 0 का रेसिप्रोकल करूंगी तो 0 नीचे आ जाएगा, और मैंने आपको बताया अगर 0 नीचे होता है तो क्या हो जाता है हमारा, नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ कोसेक क्या होता है हमारा। अब देखिए कोसेक के 2 तरीके हैं सेम, जैसे हमारे इसमें थे, तो कोसेक के भी 2 तरीके हैं कि या तो इसे पीछे से खींच दीजिए, पकड़ के उल्टा कर दीजिए, सेक का उल्टा कर दीजिए। अदरवाइज कोसेक क्या होता है हमारा, साइन का रेसिप्रोकल। भाई कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो या तो आप साइन का उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, अदरवाइज कोसेक को पीछे से लिख दीजिए। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, √2 इधर आ गया, 2/√2 इधर आ गया और 1 हमारा इस तरफ आ गया। ओके, तो ये हमारी हो गई ट्रिग्नोमेट्री टेबल। एक चीज ध्यान दीजिएगा, साइन और कोस में, टेन और कॉट में, सेक और कोसेक में, इन सब में वैल्यूज क्या होती हैं, 45 पे सबकी वैल्यू सेम होती है। जैसे साइन और कोस दोनों में 45 का मतलब है 1/√2, 1/√2। इसी तरीके से 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो कोट 45 की वैल्यू भी हमारी 1 होती है। सेक 45 की वैल्यू √2 होती है तो कोसेक 45 की वैल्यू भी हमारी √2 ही होगी। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो टेबल आपको बहुत ईजी लगेगी। और मैं दोबारा कह रही हूँ, इससे आप बार बार करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा बार में आपको ये चीज़ याद हो जाएगी कि वैल्यू किसकी। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें बिना देखे बता सकेंगे फिर कि cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, या cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। जो 10 30 की वैल्यू होगी वही
कोट 60 की वैल्यू होगी और जो कोट 30 की वैल्यू होगी वही 1060 की वैल्यू होगी, तो इनमें आपस में रिलेशनशिप भी होता है। तो अगर आप इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ही इजी रहेगा, बहुत इजी आपको लगेगा, क्योंकि वैल्यूज बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती हैं। घुमा फिरा के टेबल में गिनती की कुछ ही वैल्यूज होती हैं जो आगे पीछे लिखी होती हैं। यही इसकी हो गई तो यही इसकी हो गई है, इन दोनों की सेम हो गई है, इन दोनों की सेम हो गई है। इसी तरीके से कुछ ही वैल्यूज हैं जो आपको दी गई है टेबल में। ओके, अब जैसे एक्सरसाइज हम बाद में स्टार्ट करेंगे, मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन बताना चाहती हूँ। एक सिर्फ जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए साइन 30 प्लस कॉस 60। फॉर एग्जांपल साइन 30 प्लस कॉस 60। यहाँ पर देखो आपको ये आ रहा होगा साइड से, आप इधर ही ध्यान दीजिएगा, मैं इससे थोड़ा अंडरलाइन कर देती हूँ। तो साइन 30 प्लस कोस 60 का, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, आपको यहाँ पे टेबल में साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती, सॉरी 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। सिर्फ जो हमें क्वेश्चन दिया होगा हमें टेबल में से उसकी वैल्यू चेक करनी है और क्वेश्चन में पुट करनी है, उसके बाद सॉल्व करना है, ऐड होना है, मल्टीप्लाई, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या होना है, सॉरी, उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आंसर क्या आ गया भाई, डिनोमिनेटर में 2, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल 1। तो ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन बताया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि हमें वैल्यू फाइंड करके टेबल से वहां पर पुट करनी होती है। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को करेंगे, बार बार कह रही हूँ, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा ही वैल्यूज़ अपने आप ही लर्न हो जाएंगी। टेबल फिर चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है आप सोचो मैंने अभी टेबल पढ़ी है और मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करूँ, अरे मुझे क्यों नहीं वैल्यू याद आ रही है, अरे इसका मतलब मुझे टेबल अच्छे से नहीं हुई है। जी नहीं, स्टार्टिंग में आपको टेबल की हेल्प पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको टेबल से चेक करना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं किया हुआ है। और अगर आपने टेबल बहुत बार कर ली है तो आपको हल्के से रिवीजन से ही क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 8.2। ठीक है, तो कल मतलब नेक्स्ट वीडियो जो भी हम करेंगे तो हम एक्सरसाइज 8.2 में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप एग्जाम्पल करने की कोशिश कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे।